प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का, और उसी के अंदर से लिया गया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम। देखिए थोड़ी ये लेंथी हो सकती है क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, बट इजी है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखा जाए तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आपसे कह रखा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 16.2 सेंटीमीटर में, और ब्रेथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर b की वैल्यू है 10.1 सेंटीमीटर में मेजर किया गया। द एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर इज। देखिए आपसे एरिया की बात कर रहा है, इट मीन्स आपको एरिया निकालना जिसकी वैल्यू होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको पहले लेंथ को लिखना होगा सही करके, ठीक है। तो लेंथ को लिखने के लिए लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 16.2 सेंटीमीटर में, लेकिन प्लस माइनस करके इसके अंदर एरर ऐड करेंगे, और सेंटीमीटर स्केल में जो होती है एरर वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता लगेगा 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है? देखिए अगर आपसे कहूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 10 सेक्शन कटे हुए होंगे। 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे 0.6 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर की अगर बात कर ही रहे हैं तो लीस्ट काउंट जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट ही आपकी एरर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर एरर की बात करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, ठीक है। जैसे कि आपके पास मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो लीस्ट काउंट होता है, जो कि एरर के अंदर इंक्लूड हो सकता है कि अगर आपने मीटर स्केल से कुछ मेजर किया है तो मिनिमम एरर जो होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब होगी, आप ऐसे इंक्लूड करते हो लीस्ट काउंट को लेकर के। इसी तरह से आपके पास सेंटीमीटर का था, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या हो रखा है यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करेंगे, अच्छा एक काम और कर लेते, जो आपको ये मैंने लेंथ लिखी है इसको परसेंटेज में दिखाते हैं, तो इसको आप कह सकते हो 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर किसका है 16.2 सेंटीमीटर का, तो इसको परसेंटेज में लिखो। तो 0.1 सेंटीमीटर है 16.2 के अंदर, जब परसेंटेज में लिखोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.6%। 0.6%, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हो 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप ब्रेथ लिखोगे, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है आपके पास 10.1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। इसको ही परसेंटेज में लिखोगे तो 0.1 प्लस माइनस। अब देखिएगा परसेंटेज में लिखने के लिए आपको 0.1 देखना किसका 10.1 का इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा 1%, ठीक है, ये 1% आ गया। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब रखिएगा लेंथ की वैल्यू, लेंथ में 16.2 प्लस माइनस 0.6%, और ब्रेथ की बात करेंगे तो 10.1 प्लस माइनस 1%, ठीक है। जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है तो डिजिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करती है, और जो एरर है वो एरर के साथ ऐड हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, एरर आपकी ऐड ही होगी, गलतियां आपकी जुड़ेंगी ही। और 16.2 की जब 10.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो आने वाली है वो है आपकी 163, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 163.62, ठीक है। और यहाँ पर जब एरर ऐड करोगे तो 1 यहाँ पर है, 0.6 यहाँ पर है, तो प्लस माइनस 1.6% आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह का तो ऑप्शन है नहीं, परसेंटेज की फॉर्म में आपको यहाँ कोई ऑप्शन दे रखा नहीं दे रखा, तो आपको सॉल्व करना है इसे, ठीक है। 1.6% किसका था 163 का, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 163 का 1.6% कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो आपको क्या करना होगा 1.6% है तो परसेंटेज को हटाकर आपने 100 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी 163.62 की, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2.6, कितनी आ जाएगी आपके पास 2.6,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 163.62 प्लस माइनस 2.6, ठीक है, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है आपका? ऐसा ऑप्शन है 163.62 प्लस माइनस 2.6। वाओ, ऑप्शन तो मिल गया आपको, ऑप्शन लगा दोगे बी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको अब क्वेश्चन के अंदर देखना था कि आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है, क्वेश्चन में मतलब वैल्यूज दे रखी थी। तो यहाँ पर अगर लेंथ की बात करोगे तो लेंथ में आपके सिग्निफिकेंट फिगर थे 3, और ब्रेथ की बात करोगे तो ब्रेथ के अंदर कितने थे आपके पास? यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो दोनों के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो माय डियर, एरिया के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपके पास 3 सिग्निफिकेंट में लोगे आप 1 को, 6 को, 3 को, तो 163 को लोगे। जब आपने 163 को ले लिया तो आप 3 के बाद में जो नंबर आ रहा है उसको देखोगे कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। अगर आपको 5 या 5 से ज़्यादा मिला तो आपको वो नंबर जो आपने सिग्निफिकेंट में लिया है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है आपके पास 6। अब 6 की जो है ये 5 और 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 जो है ये आपका राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ होने के बाद इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 1 का इंक्रीमेंट जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 164। अब देखिएगा 164 में कोई ऑप्शन दे रखा आपके सामने? यस, 163 का ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और 164 का एक ही ऑप्शन दे रखा, डायरेक्ट ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सीखते हैं, सीखने के लिए हैं, सीखते हैं। अभी सीखने में एक चीज़ और सीखते हैं कि एरर। देखिए एरर आपने जो ली थी वो 0.1% मतलब 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 डिजिट लिया था आपने, ठीक है, एक आपने सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ किया था। तो आपके पास जो एरर आ रही है उसमें आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करना होगा। अब 2.6 है, अब ये 0.6 है, ठीक है, और डेसिमल के बाद है आपके पास 6 और आपके पास 2 ये है। तो पहली बात 6 को देखो कि 6 5 से बड़ा है, यस, तो डेसिमल से पहला वाला नंबर में 1 का इंक्रीमेंट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। बाय द वे अगर ये ऐसा नहीं होता, डेसिमल के बाद इवन नंबर होता, डेसिमल के बाद इवन नंबर होता और आपको राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ जाती तो आप उसको राउंडिंग ऑफ नहीं करते, ऑड नंबर को राउंडिंग ऑफ करते, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट।